की प्यार में रामचरितमानस का हरिओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरिमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं परगुणं लङ्घते गिरिं। यत् कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे मेरी स्वामिनी ए जी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोए दीजियो ए जी वृंदावनी को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जी आग लगी आकाश में तो झरझर गिरे अगार और संत न होते जगत में तो कट मरता संसार। आए हो सो प्रेम से लो प्रभु का नाम
योगेंद्र की सबको प्रभु जय जय सीताराम। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत का चतुर्दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। जहां तक बात जारी है, सभी भक्त अपने गृह काल से निवृत्त होकर शीघ्रानी कृपा करें। आज मेरे प्रभु की राम कथा, मेरे प्रभु रामचंद्र जी का जन्म, बड़ी सुंदर कथा तुलसीदास बाबा ने बड़ा लिख के तैयार किया, बड़ा सुंदर आज राम कथा। उसके बाद में ठाकुर जी का जन्म होगा, तो सभी अपने अपने गृह काल से निवृत्त होके अति शीघ्रानी कृपा करें। हर रोज की तरह प्रभु के चरणों में जाने से पहले कि प्रभु का हरि कीर्तन, उसके बाद प्रभु की प्यारी प्यारी लीला में पान करेंगे। बोल राधे रानी सरकार की जय। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। देखिए, जो राधे रानी को नाम है ना, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा नाम है। और राधे रानी को नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ओ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको। तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको की भक्ति, मिलेगी तुमको। कृपा दृष्टि बरसा करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। देखिए राधे रानी को जो है ना, ओ राधे रानी है महारानी, मैं
महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राज रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। कि चरणों में प्रीति किया करो, चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, किसी नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। परम मंगल में प्रार्थना रखलेश्वर अकारण करुणा वर्णन भक्ति वांछित कल्पतर श्री दत्त ब्रह्म पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बार में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं ना, जब हमें ये श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। जब आपने अच्छे कर्म किए होंगे ना, जब भी हम श्रीमद् भागवत को बैठ के सोच सकते, अन्यथा नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई ना कोई काम निकल आता है, फिर भी हम इस पांडाल में कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। आज देखिए जो नवम स्कंद है, बड़ा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कैसा था। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 ही बंदनी है, लेकिन मानव चरित्र में सबसे ज्यादा जुड़े हुए केवल 2 ही चरित्र हैं भगवान के, जो हमें मानव चरित्र में हमें रहने को सिखाता है। केवल 2 चरित्र हैं, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। श्री राघवेंद्र के नेत्रों में तो गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही दोनों में अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए राजन परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो तुम करो। राम के जो जीवन में किया उसको करो, और कृष्ण के कहे हुए को करो। राजा ने कहा, आप मुझे राम कथा सुनाएं। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने राम कथा विस्तार से तो ऋषियों से सुनी होगी, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में राम कथा सुनाता हूं। आज भगवान श्री राघवेंद्र जिस पवित्र वंश में जन्म लिया है ना, उसे हम कहते हैं सूर्य वंश। सूर्य वंश में मेरे भगवान राम ने जन्म लिया। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, और मारीच के कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का एक नाम और है विवेस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवेस्वान। सूर्य वंश उससे ही प्रारंभ हुआ है। विवेस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती की जाने की वजह से वो स्त्री बन गए, और अंत में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया।
वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उसके 10 पुत्र थे, उनमें से उनके एक पुत्र का नाम है सरयाति। वैवस्वत मनु के सरयाति नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम है सुकन्या। सु माने सुंदर, कन्या माने पुत्री, बड़ी सुंदर है। एक बार अपनी सेना को लेकर के राजा वन में गए। वहां चैवर नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। तो आज सुकन्या ने बाल चपलता कर दिया। जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, केवल पूरे शरीर पर दीमक थी, केवल आंखों के सामने 2 घंटे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने एक तिनका उठाया, तिनके से आज चैवर ऋषि की आंखों में तिनका को चुबो दिया। चैवर ऋषि तो अंधे हो गए। अब तो क्रोध के मारे सभी भयभीत होने लगे कि ऋषि को क्रोध ना आ जाए। सारी सेना भयभीत होने लगी, ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी है, क्योंकि चैवर ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह चैवर ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुंवारों ने आकर के चैवर ऋषि की आंखों को ठीक बनाया, उन्हें रोशनी प्रदान करी। सूर्य वंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी राजा अम्बरीश के मन में जरा सा भी अभिमान नहीं है। और हम तुम थोड़ा सा घर अगर अच्छा बन गया, नौकरी मिल गई, तो अभिमान बहुत जल्दी आता है। लेकिन राजा अम्बरीश इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हैं, फिर भी जरा सा भी अभिमान नहीं है मन के अंदर। राजा अम्बरीश साल भर में आने वाली प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। और देखिए, मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। सब व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, और शरीर की स्वच्छता के लिए भी हमें व्रत को करना चाहिए। जैसे आपको बताया, जैसे अगर कोई फैक्ट्री होती है ना, उस फैक्ट्री में 1 महीने में सब मजदूरों की छुट्टी होती है। कहीं कहीं 7 दिन के बाद होती है, कहीं 1 महीने में छुट्टी होती है। क्यों होती है? एक मैकेनिक आता है, आके मशीनों को देखता है, कोई मशीन में ग्रीसिंग की कमी तो नहीं, कोई मशीन का पुर्जा खराब तो नहीं हो गया। तो इस कारण मैकेनिक को बुलाया जाता है, और पूरी कंपनी में जितनी मशीनें होती हैं उनको देखा जाता है। 1 दिन की छुट्टी होती है सभी कारीगरों को। तो इस कारण मैकेनिक आकर के मशीनों को देखता है। तो ऐसे ही आप भी अपने शरीर में को 1 दिन की छुट्टी दो, कम खाओ 1 दिन, क्योंकि आपके अंदर जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं ना, किडनी लगी हुई है, फेफड़े हैं, हृदय है, तो 1 दिन छुट्टी दोगे, जो आपने अब तक जो उल्टा सीधा खाया, शायद आपकी पाचन क्रिया शुद्ध हो जाए, अच्छी हो जाए। इस कारण कम खाओ। आज राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन संतों को भोजन कराया करते थे। उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा अम्बरीश तो गदगद हो गया, देखो हमारे घर संत
दुर्वासा जी पधारे हैं, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखाने लगकर बोले, हे ऋषिवर आप यही भोजन पाए? दुर्वासा जी बोले, हाँ जी, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया है, आप भोजन की तैयारी करें, मैं संध्या वंदन करके अभी आता हूं। अब संत दुर्वासा ऋषि तो चले गए, संध्या वंदन पूजा अर्चना करने के लिए चले गए। उन्हें पूजा अर्चना करने में बहुत समय लग गया। तो कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में कुछ घड़ियों के बाद